हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आज क्लासेस में आप लोग को स्वागत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक समय है, तैयारी भी बहुत मजबूती से आप लोग कर रहे होंगे। चलिए, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न दिया है 1857। क्या दिया है? 1857 के विद्रोह। क्या करा है? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह, है ना? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स दिया है, दूसरा दिया है लॉरेंस दिया है, तीसरा दिया है सावरकर दिया है और फोर में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, वीडी सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। चलिए देखिए, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 10 मई को हुआ था। कहां से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक ना? और कहा कि 1857 के विद्रोह को, ठीक ना, विद्रोह को प्रतीक चिन्ह क्या है? अगर प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या किया? रोटी और कमल। क्या कहिएगा? रोटी और कमल। ये क्या था? तो 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, ठीक ना? अब पूछेगा कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व क्या था? बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे? बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। चलिए, अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, 2 नंबर प्रश्न करा है कि बीबी घर, क्या करा है कि बीबी घर कत्लेआम कहां हुआ था? कह रहा है बीबी घर कत्लेआम कहां हुआ था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दिया है झांसी, दूसरा है कानपुर और तीसरा दिया है सागर और फोर में क्या दिया है? लखनऊ। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यानी कहां से हुआ था कत्लेआम? तो कानपुर से हुआ था। चलिए देखिए, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? कर सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो पहला ऑप्शन देखिए, दिया 1870 दिया, दूसरा है 1869, तीसरा है 1878 और फोर में दिया 1860। तो चलिए, इसका सही जो आंसर मारिए तो ऑप्शन बी मारिए, 1869 ईस्वी में खोला गया था। चलिए, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि 7 द्वीपों का नगर, करा कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, बंबई दिया है, दूसरा दिया है कलकत्ता, तीसरा दिया है शिमला और फोर में दिया है बेंगलोर। तो 7 द्वीपों का नगर बंबई को कहते हैं। इन्हें ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन लगाइए ए लगाइएगा। क्या लगाइएगा? ए। चलिए, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर कर रहा है अखिल भारतीय, क्या कर रहा है? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब आरंभ हुई थी? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका 1871 दिया, दूसरा है 1872, तीसरा है 1891 और फोर में दिया 1894। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था और नियमित पूछ दे तो 1881 हो जाएगा। चलिए देखिए, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न करा है, देखिए 6 नंबर प्रश्न करा है करो या मरो। क्या करा है? करो या मरो का नारा किसने दिया? कहा कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो पहला ऑप्शन देखिए, गांधी दिया, दूसरा तिलक, तीसरा गोखले और फोर में दिया सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी लगाए थे। कौन लगाए थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इन्हें ऑप्शन क्या मारेगा? ए। कब दिया गया था? तो 1942 में दिया गया था। चलिए देखिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दांडी यात्रा, करा कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? करा कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला दिया है गांधी,
दूसरा है नेहरू, तीसरा है पटेल और फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा की शुरुआत किसने किए थे, तो गांधी जी ने शुरू किए थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए। अब पूछ देगी कब हुआ था, तो क्या बताइएगा, 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहां से हुआ था, तो गुजरात के साबरमती आश्रम से, गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था। इसमें कितना विश्वसनीय मित्र शामिल था, 78 विश्वसनीय मित्र के साथ, थी ना, 78 विश्वसनीय मित्र के साथ। कितना मील पैदल गए थे, तो 241 मील पैदल गए थे। और यात्रा कितना दिन का था, तो यात्रा पूछेगा तो 24 दिन का यात्रा था। कितना दिन का था, 24 दिन का यात्रा था। चलिए अगला देखिए प्रश्न कर रहा है कि चंपारण आंदोलन, करा कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। अब करा कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका 1920 दिया है, दूसरा है 1930 है, तीसरा दिया है 1925 और फोर्थ दिया 1917। ठीक है, चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। ऑप्शन क्या में लगाइएगा, ऑप्शन बी चंपारण। फिर आप पूछा चंपारण किस राज्य में है, तो बिहार में है। कहां है, बिहार में। और कहा कि बिहार की धरती पर गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे, तो बिहार की धरती पर गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर कहां है, तो बिहार की धरती पर आए और 1917 में क्या किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरू किए थे। चलिए अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बचपन के नाम क्या था। देखिए महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मन्नू। क्या नाम था, मन्नू। यानी यहाँ ऑप्शन लगाइएगा मन्नू। क्या है, मन्नू। तो सही आंसर क्या मारेगा, ऑप्शन ए मार दीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गांधी जी ने क्या करा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, करा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। अब कौन आरंभ किया था, कौन करा है, तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, तो असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब करा कब शुरू किए, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 11 नंबर देखिए कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था। कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था, तो पहला देखिए ऑप्शन दिया आपको व्यापारियों से, दूसरा है बुद्धिजीवियों से, तीसरा है सैनिकों से और फोर्थ में क्या दिया है, जिम्मियों से। तो जजिया जो लिया जाता था जिम्मियों से लिया जाता था। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, डी लगाइएगा। अकबर, आप कह कि जजिया जो समाप्त किसने किया था, तो अकबर ने समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर समाप्ति कब किया, तो 1564 में किया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। कह रहा कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो पहला आपका ऑप्शन दिया है सोन, दूसरा है यमुना, तीसरा है गोमती और फोर्थ क्या है, गंगा। तो चलिए इसका सही जो आंसर लगाते हैं, तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए कर रहे कबीर शिष्य थे। कर कबीर किसके शिष्य थे, तो पहला ऑप्शन दिया है रामानुज दिया है, दूसरा दिया है नानक, तीसरा है रामानंद और फोर्थ दिया श्रीरंगम। तो कबीर किसके शिष्य थे, तो ऑप्शन लगाइए सी, रामानंद के शिष्य थे।
किसका? ऑप्शन सी। चलिए देखिए अगला देखिए करा है कि भारत में रेलवे, करा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया है 1753 ईस्वी, दूसरा है 1973 ईस्वी, और तीसरा दिया 1853 ईस्वी, और फोर में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था, ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। 1853 में हुआ था। कहां से कहां हुआ था? तो बंबई से बंबई से थाने के बीच चला था। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा, क्या करा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है अंग्रेजी, दूसरा है गुजराती, तीसरा दिया है हिंदी, और फोर्थ दिया है बंगला। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में लिखा गया था। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की करा है बंगाल के विभाजन, करा कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो पहला देखिए ऑप्शन दिया 1905 दिया है, दूसरा है 1906, तीसरा है 1911, और फोर्थ दिया 1914। बंगाल की घोषणा हुआ था 1905 में, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए। चलिए अगले देखिए करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो पहला दिया है ऑप्शन ए हुम, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा दिया है गांधी जी, और फोर्थ दिया है नेहरू जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए हुम थे, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो क्या बताइएगा? 1885 में हुआ था। चलिए अगला देखिए प्रश्न किए, अगला प्रश्न कराए कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है 1947 दिया, दूसरा है 1950, तीसरा 1952, और फोर्थ दिया 1957। तो सही आंसर हमारा ये ऑप्शन बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न के करा घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहां से मिला था? तो पहला ऑप्शन दिया है लोथल दिया है, दूसरा है कालीबंगा है, तीसरा है सुतकोटता, और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। कालीबंगा कहां है? तो कालीबंगा देखिए लोथल जो है गुजरात में, कहा गुजरात में। कालीबंगा जो है राजस्थान में, कहां है? राजस्थान में है। चलिए तो इसको घोड़े की हड्डी की बात हो रहा है, तो घोड़ा का जो हड्डी मिला था तो सुतकागे दौर से मिला था, सुतकोता से, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए कराए कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? अब करा कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, मनु स्मृति है। अगला देखिए करा अल बरूनी का जन्म कहां हुआ था? करा अल बरूनी का जन्म कहां हुआ था? तो पहला दिया ख्वारिज्म, दूसरा है तंजियर, और तीसरा है गजनी, और फोर्थ दिया लाहौर।
अल बरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज में। कहा हुआ था? तो ख्वारिज में। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि रैयतवारी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? तो पहला दिया ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश से, दूसरा है बंगाल, तीसरा है बिहार और फोर्थ में दिया बंबई एवं मद्रास। तो रैयतवारी व्यवस्था हुआ था कहां से? तो बंबई और मद्रास से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1792 में हुआ था। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए कराए कि 23 नंबर प्रश्न कराए महालवारी। क्या कराए? महालवारी बंदोबस्त। कह कि महालवारी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? कह महालवारी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन देखिए, पहले दिया बंगाल दिया है, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बंबई और फोर्थ दिया है मद्रास। तो महालवारी कहां से लागू हुआ था? इसका सही आंसर लगाइए मद्रास। ऑप्शन क्या लगेगा? बी। चलिए अगला देखिए कहा कि मुंडा विद्रोह। कहा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया है बिरसा मुंडा, दूसरा है कानू मुंडा, तीसरा है सिद्धू और फोर्थ में दिया गोमधर। तो देखो मुंडा विद्रोह का नेता जो थे तो कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा है कि फोर्ट विलियम। करा कि फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन देखिए करा है बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और फोर्थ दिया है दिल्ली। तो फोर्ट विलियम जो है कहां है? तो कलकत्ता में है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा है कि सर्वे ऑफ इंडिया। करा कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो पहला दिया है 1767 ईस्वी, दूसरा दिया 1878 ईस्वी, तीसरा दिया 1888 ईस्वी और फोर्थ दिया गया 1898 ईस्वी। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था ऑप्शन ए 1767 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला करा कि संविधान सभा में, करा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो पहला दिया है 150, दूसरा है 250, 200, तीसरा है 250 और फोर्थ में 398। तो संविधान सभा में कितने सदस्य हुए थे? तो 389 सदस्य भाग लिए थे। यानी ऑप्शन क्या मानिएगा? ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा कि तलवंडी। अब करा कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो पहला दिया कबीर, दूसरा है नानक, तीसरा है रैदास और फोर्थ में दिया है मीरा। तो तलवंडी में जन्म हुआ था किसका? तो नानक का जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा कि भारत का क्या करा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? करे भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो पहला दिया शाहजहां, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है औरंगजेब और फोर्थ दिया बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए अगले लेके कराइए कि महात्मा गांधी। कहा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? और कहा कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो पहला देखिए कहा 1862 क्या दिया है 62 ईस्वी, दूसरा दिया 1863 ईस्वी, दिया 1869 और फिर दिया 1870। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी लगाइएगा।
चलिए 31 नंबर देखिए कराए कि 1942 में करा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो पहला देखिए दिया है खिलाफत, दूसरा है असहयोग, तीसरा है सबने अवज्ञा और फोर्थ दिया भारत छोड़ो। तो 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइए। चलिए अगला देखिए करा कि सुभाष चंद्र बोस, करा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहला ऑप्शन देखिए 18 क्या दिया 1938 ईस्वी में, दूसरा दिया 1939 ईस्वी, तीसरा है 1938 एवं 39 ईस्वी और फोर्थ में कभी नहीं। इसका सही जो आंसर मारिए ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी। चलिए 33 नंबर देखिए कराए काला कानून, क्या करा है कि काला कानून किसे कहा गया है। और पहला देखिए दिया ऑप्शन दिया आपका है रॉलेट एक्ट, दूसरा दिया है हंटर रिपोर्ट, तीसरा है बुध डिस्पैच और फोर्थ में 1919 का अधिनियम। तो काला कानून की कहा गया है रॉलेट एक्ट अधिनियम को, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा है 1939 में, करा है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, करा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो पहला दिया है जिन्ना, दूसरा है एम.एन. राय, तीसरा है गोपालचारी और फोर्थ दिया सुभाष चंद्र बोस। देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन क्या लगाइए, डी लगाइएगा। चलिए 35 देखिए कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो पहला देखिए 1944 दिया है, दूसरा है 1945, तीसरा है 1946 और फोर्थ में 1947। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था कब आया था जी, तो 1946 में आया था। ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, ये करा मुस्लिम लीग, क्या करा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो पहला ऑप्शन देखिए 22 दिसंबर 1935 दिया है, दूसरा है 22 दिसंबर 1936 दिया है, तीसरा है 22 दिसंबर क्या दिया है 1938 और फोर्थ दिया है 22 दिसंबर 1939। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी लगाइए, क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला देखिए कराए कि भारत का विभाजन, करा कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, करा किस योजना का परिणाम है। तो पहला दिया है माउंटबेटन योजना, दूसरा है क्रिप्स योजना, क्या दिया है क्रिप्स योजना और फोर्थ दिया कैबिनेट मिशन योजना और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर लगाइए ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कराए कि सीधी कार्रवाई, करा कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था। तो पहला दिया है हिंदू महासभा, दूसरा है मुस्लिम लीग, तीसरा है स्वराज दल और फोर्थ में है कांग्रेस। तो सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी लगाइए। चलिए 39 देखिए कराए कि स्वतंत्र भारत, करा कि स्वतंत्र भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल था? तो पहला दिया है लॉर्ड माउंटबेटन दिया है, दूसरा है सी राजगोपालाचारी है, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ में क्रिप्स है। तो सही जो आंसर लगाइए ऑप्शन ए लगाइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिए कर है कि भारतीय संविधान क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सरदार पटेल और फोर्थ में दिया है बी आर अम्बेडकर। तो चलिए कह कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन लगाइए ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले देखिए कर रहा है प्रश्न की चलिए 41 नंबर देखिए कर रहा है मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो पहला दिया है रावी, दूसरा है सिंधु, तीसरा है ब्यास और फोर्थ दिया सतलज। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए कर है कि मोहनजोदड़ो की खोज। अब करा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो पहला दिया है दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा है माधव स्वरूप वत्स और फोर्थ में रंगनाथ राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? तो 1922 में हुआ ना। अब खोज किसने किया था? तो खोज किया था राखल दास बनर्जी किया था। चलिए अगला देखिए कर रहे कि कालीबंगा, कालीबंगा कहां स्थित है? तो पहला दिया सिंध, दूसरा है बंगाल, तीसरा है पंजाब और फोर्थ में दिया है राजस्थान। तो कालीबंगा जो है कहां स्थित है? तो कालीबंगा है राजस्थान में है। चलिए अगला देखिए कर रहे कि सिंधु सभ्यता में करा कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहां मिला है? गोदी कहां से मिला है? तो पहला दिया है कालीबंगा, दूसरा है रोपर, तीसरा है बनावली और फोर्थ में दिया है लोथल। तो देखिए गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था लोथल से मिला था। इन्हीं ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी। लोथल कहां स्थित है? तो गुजरात में। चलिए 45 देखिए करा है कि निम्नलिखित देवताओं में से करा कि निम्नलिखित देवताओं में से सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो पहला दिया गणेश, दूसरा दिया शिव, तीसरा है विष्णु और फोर्थ दिया वरुण। तो चलिए सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी लगाइए, शिव। चलिए अगला देखिए करा अशोक का संबंध, करा कि अशोक का संबंध किस वंश से है? तो पहला देखिए दिया शुंग, दूसरा है नंद, तीसरा है गुप्त और फोर्थ दिया है मौर्य। तो अशोक का संबंध था मौर्य वंश से था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी। अगले की करा मेघा स्तनीज करा कि मेघा स्तनीज भारत में किसके दरबार में आया था? कौन आया था? तो मेघास्तनीज कहां आया? तो भारत। अब कहा किसके दरबार में आया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक और फोर्थ दिया है कनिष्क। तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए लगाइए। इसके दरबार में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? तो मेघास्तनीज आया था।
चलिए 48 नंबर के कर है महाभास के लेखक कौन है। कर महाभास के लेखक कौन है, तो पहला दिया कौटिल्य, दूसरा है कालिदास, तीसरा है हरिसेन और फोर्थ में पतंजलि। तो महाभास के लेखक कौन है, तो महाभास के लेखक कौन है ठीक है, महाभास के लेखक कौन है, तो महाभास के लेखक है पतंजलि। ऑप्शन क्या लगाइएगा, डी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए 49 नंबर करा कि प्रयाग प्रशस्ति, क्या करा है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध, करा प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त और फोर्थ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब करा किसको से है, उसका राइट आंसर मारिए ऑप्शन प्रयाग प्रशस्ति के का संबंध जो था इसका है गुप्त शासक से, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से है। इन ऑप्शन क्या लगेगा, डी। चलिए आज का लास्ट सेक्शन देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि किस शासक को, करा कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए अशोक दिया है, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और फोर्थ दिया है बिंदुसार। तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो ऑप्शन लगाइए ए लगाइएगा अशोक। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।